हेलो हाय नमस्ते, मैं अंजू वर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ उमा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग जो कर रहे हैं तैयारी जिस चीज़ की कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीपीएससी TR4 हो या यूपी टेट यूपी पीजीटी टीजीटी हो, तैयारी कर रहे हैं तो एक न एक दिन तो मंजिल पा ही जाएंगे। और एक दिन में कोई भी सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन एक दिन सक्सेस तो ज़रूर मिलता है। इसी को देखते हुए चलिए हम आज की टॉपिक है जो हमारा आर्टिकल, उसके विषय में कुछ नोट है। जो हमारा जो इंडिफिनिट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो डिफिनिट आर्टिकल है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। तो थोड़ा इसे हम लिख लेते हैं। द इंडिफिनिट article is used before जो इंडिफिनिट आर्टिकल हमारा ए और एन है इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या करेंगे हम? जो काउंटेबल नाउन्स होंगे उनके लिए यूज करते हैं। काउंटेबल मीन्स जिससे हम गिन सके आसानी से, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? अ बुक, एन ऑरेंज, अ पेन, इस तरीके से करेंगे। जबकि जो डिफिनिट आर्टिकल है डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? लिख लेते हैं द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन singular countable nouns, plural countable nouns, and uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि जी फॉर अ बुक हो जाएगा। ऐसे बुक्स भी लिख सकते हैं, बहुत सारी किताब हो उसमें से भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं द मिल्क, द बुक्स या द वाटर, इस तरीके से लिख लेंगे। अनकाउंटेबल्स जो गिने न जा सकते हैं, तो इस तरीके से देख लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि कुछ फैक्ट है उसके विषय में हमको जानना है, इसको भी नोट में ही करके लिख लेंगे। जैसे कि है कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन होता है इसमें आर्टिकल का यूज हम करते हैं, तो लिख देंगे क्या? आर्टिकल का यूज आर्टिकल्स। इसमें हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि
ही इज या शी इज या राम इज, कुछ भी लिख सकते हैं। राम इज अ या एन, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम क्या है? एक इंटेलिजेंट बॉय है। इसमें जो बॉय है वो क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। सारे जो लड़के हैं उसको उन सबको इंडिकेट करता है, लेकिन जो सारे बच्चों में से राम को कह रहा है कि ये क्या है? इंटेलिजेंट बॉय है। अब बॉय सबको हम कॉमन कहेंगे, मतलब इस जहां में जितने बच्चे हैं सबको बॉय कहेंगे, तो ये क्या हो गया? कॉमन की तरह से यूज हो रहा है। तो हम कॉमन नाउन के लिए आर्टिकल, कॉमन नाउन के लिए हम के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन कॉमन नाउन के लिए आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन जब अगर मैन आ जाए तो मैन भी तो कॉमन है। इस जहां में इस संसार में जितने सारे मैन हैं, मैन मीन्स आदमी कहिए, व्यक्ति कहिए, उन सब के लिए है मैन, लेकिन उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इंटेलिजेंट के हिसाब से नहीं लिखना है। ए बॉय के लिए मैं लगाई हूँ। ठीक, तो मैन के लिए हम क्या, इसमें जैसे मैन है, मैन इज मोर्टल। व्यक्ति जो है वो क्या है? नश्वर है, या जो आदमी है वो मरणशील है, उसे कभी न कभी मरना है। तो इस सारे व्यक्तियों पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी है वो मरेगा बाकी लोग नहीं मरेंगे, सभी लोग मरणशील है। इसलिए ये भी तो कॉमन है, लेकिन यहाँ हमें नोट में यही याद करना है कि जो मैन अगर आ जाए या मैन के साथ कोई आर्टिकल लगा हो तो क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। इसलिए मैन के साथ आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। नो यूज आर्टिकल, नो यूज आर्टिकल विथ मैन। जब मैन आ जाए तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे कलेक्टिव नाउन है दूसरा, कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में कलेक्टिव नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे यूज आर्टिकल, यूज आर्टिकल्स कलेक्टिव नाउन में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि अ हर्ड ऑफ cows, a herd of cows is grazing in the field। जो काऊ का समूह है, जो गायों का समूह है, वो क्या कर रही हैं? फील्ड में चल रही हैं, अर्थात घास खा रही हैं। तो इसके साथ तो हम लगा दिए कलेक्टिव नाउन। इसके साथ ऐसे ही अगर और लिखें, जैसे सीता bought a bunch of keys। ये भी क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। a bunch of keys और a herd of cows। तो इसके साथ हम हर्ड ऑफ काउज के साथ लगा लिए ये। वैसे ही बंच ऑफ कीज होता है, कीज का समूह जो होगा, उसके आगे हम ये लगा लिए। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन अब प्रॉपर नाउन को देखना है, तो एक बार और इसे देख लेते हैं। दी इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, इंडिफिनिट मीन्स निश्चित नहीं होता है, जो उसके साथ कितने, जैसे बुक है, अ बुक, एक बुक, एन ऑरेंज, मतलब बहुत सारे हो गए, उसमें से एक
फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सब सिंगुलर हैं और काउंटेबल है, जिसे गिना जा सके, इसलिए इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। जबकि जो द है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है, अर्थात निश्चित जब कोई चीज रहती है उसके साथ हम लगाते हैं। और इसमें सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन भी होंगे, प्लूरल काउंटेबल्स नाउन होंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम द लगाते हैं। किसके किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे कि दी बुक हो गया, दी बुक्स हो गया। अब बुक्स यहाँ प्लूरल है, यहाँ बुक सिंगुलर है। उसी तरीके से द वाटर हो गया, दी राइस हो गया। राइस अब एक दो थोड़ी ना हम गिनेंगे, इतना सारा राइस है। जी शुगर हो गया, चीनी हो गया, मिल्क हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे करके लिख लेंगे। अब कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन जब मैन आ जाए और मैन इज मॉर्टर हो या मैन के विषय में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जो सबके साथ लागू होता हो, उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब पे लागू होता है। कॉमन यहाँ बॉय है, इसके हिसाब से मैं ए लगाई हूँ, तो यहाँ जब भी जैसे कॉमन चीज आए, जैसे कि स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट हैं, उसी तरीके से गर्ल्स हो, सारे गर्ल्स, जितनी लड़कियां हैं इस संसार में उन सबको कहा जाएगा। तो कॉमन ए शब्द है तो उनके साथ हम आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन जब मैन आ जाएगा उसके साथ आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ यूज आर्टिकल्स, कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायों का एक समूह क्या कर रहा था, चर रहा था, फील्ड में चर रही हैं। सीता बॉट अ बंच ऑफ की, सीता क्या करी, एक चाबी का गुच्छा खरीदी। तो इस तरीके से और भी, जैसे कि प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगाएंगे, प्रॉपर नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन के साथ तो वैसे यूज आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के साथ तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर नाउन का जो प्रयोग है वो कॉमन नाउन की तरह होने लगे तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस समय सचिन तेंदुलकर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके क्लास में कोई टीम बना हो, कोई लड़का बहुत ही अच्छा खेल रहा हो, उसका नाम कुछ भी हो, रवि हो सकता है, राम हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही अच्छा खेल रहा है। वैसे ही सचिन पहले बहुत अच्छा खेलता था, तो उससे अगर हम उसकी तुलना करें, सचिन एक प्रॉपर नाउन है, उसकी अगर राम की तुलना हम सचिन से कर दें तो क्या हो जाएगा, जब तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से तो आइए देखते हैं, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है, डू नॉट यूज आर्टिकल्स। एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं इसका, जैसे कि ऐसा सीमा, ऐसा और सीमा, ऐसे हम थोड़ी ना बोलेंगे, किसी को देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक सीमा को देखेंगे, सीमा तो प्रॉपर नाउन है, या ऐसा राम, ऐसा किसी का आप नाम लेंगे वो सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो ऐसे थोड़ी ना हम बोलते हैं ऐसा और सीमा, ऐसा रीमा, ऐसा और ऐसे नहीं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। हम क्या लगाते हैं, ऐसा सीमा बोल सकते हैं, आई मेट सीमा, आई वेंट सिनेमा एंड मेट राम, ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन अ एन का यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे, नॉट यूज आर्टिकल्स। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा, जब हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करने लगे तो क्या हो जाएगा, उसके सामने हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, क्या हो जाएगा, अपवाद। उसी तरीके से उसमें जो कॉमन नाउन था हम यूज कर रहे थे मैन का, उसमें भी वो एक्सेप्शन ही है कि सबके कॉमन नाउन के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल, लेकिन मैन के साथ उसमें यूज नहीं करेंगे। वहाँ एक्सेप्शन लिखना था लेकिन वैसे नहीं लिखे हैं तो
कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। यहाँ एक्सेप्शन करके मैं लिख दे रही हूँ, जैसे कि ही इज सचिन, ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। वह हमारे टीम का क्या है? सचिन तेंदुलकर है। अब ही की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाने लगी है। अब ही क्या है? एक साधारण व्यक्ति है, और ये जो सचिन है ये प्रॉपर नाउन है। तो अब सचिन से जब इसकी तुलना किए जाने लगा तो हम लिख देंगे कि ही इज दी सचिन तेंदुलकर। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। वह हमारे टीम का क्या है? सचिन तेंदुलकर है। वैसे ही कोई लड़की हो, बहुत ही गाना अच्छा गाती हो, या कोई लड़की हो और अपने क्लास में या अपने गांव में या अपने घर में, जैसे हमेशा अगर अगल बगल से कोई बात हो जाए तो एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार रहती हो, या मतलब अपने घर का सेफ करने के लिए बोलती हो, उसे हम मीराबाई कह सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसकी तुलना जब मीराबाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन के रूप में होने लगेगा, तो हम उसके साथ द का यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे सी, या सीमा नाम भी लिख सकते हैं। सी इज लता मंगेशकर। सी इज लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। सी इज लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। वह हमारे क्लास की लता मंगेशकर है, अर्थात वो इतना अच्छा गाती है जैसे कि लता मंगेशकर गाती हैं। तो सी इज दी लता मंगेशकर, क्या लिखेंगे? सी इज दी लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। वह हमारे क्लास की क्या है? लता मंगेशकर है, अर्थात इतना अच्छा गाती है कि उसकी तुलना किससे हम करने लगे? लता मंगेशकर के साथ करने लगे, इसलिए इसके साथ हम द का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है प्रॉपर नाउन के बाद आ गया आपका मैटेरियल नाउन। यहां पे लिख दे क्या? When a proper noun used as is used as a common noun, used as a common noun for comparison. Comparison. When a proper noun is used as a common noun for comparison, जब हम प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह कंपैरिजन करने के लिए यूज करेंगे तो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। Then we use आर्टिकल्स। तब हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या करते हैं। हो गया, यहीं पे लिखना था लेकिन मैं इसको बता दी, अब इसको इसके नीचे लिख दी। अब हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के आगे हम
आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो यूज आर्टिकल्स, नो यूज, नो यूज आर्टिकल्स। नो यूज आर्टिकल, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे किसी चीज से कोई चीज बनाई जाए, जैसे गोल्ड है उससे कोई भी चीज बनाई जाए, इयरिंग हो, गले में का हो, या कुछ भी हो। वैसे ही अगर वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बनाई जाए, इस तरीके से। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे कि काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जो हम छू नहीं सकते, केवल फील करते हैं। खुशी हो गई, इस तरीके से। तो अगर इसके साथ तो आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए, जैसे कि कहा जाए दी गोल्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो गोल्ड है, सोना, इज वेरी प्रीसियस, बहुत ही कीमती है। वैसे ही कह दिया जाए दी गोल्ड ऑफ अमेरिका, दी गोल्ड ऑफ, ऐसे करके आए तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। जब भी ऑफ लग जाए तो हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे कि उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि द काइंड ऑफ राम, द काइंडनेस ऑफ राम, जो राम का दयालुता है, इज वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। या वेरी इज प्रेज, क्या है? प्रशंसनीय है, प्रेजेबल, ऐसे कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन में हम कहें, जब स्पेसिफिक कर दिया जाए, एक्सेप्शन हो जाएगा दी गोल्ड ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का सोना है, दी गोल्ड ऑफ अमेरिका इज वेरी प्रीशियस, बहुत ही क्या है? कीमती है, या बहुत ही क्या है? अच्छा है, कह सकते हैं। इस तरीके से उसी तरीके से लिख सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जैसे कि दी काइंडनेस ऑफ हिज मदर, उसकी माता की जो दयालुता है, इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लिख सकते हैं द काइंडनेस ऑफ हिज मदर, नहीं लिखे, द काइंडनेस ऑफ हिज मदर कहिए या फादर कहिए, जो भी कह सकते हैं, इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से कह देंगे। इस तरीके से हो गया। अब इसके साथ नो आर्टिकल्स, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? जैसे कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। जैसे हॉनेस्टी है, इसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाए। इसी तरीके से दी गोल्ड इज प्रीसियस, अच्छा, गोल्ड इज जो सोना है वो बहुत ही क्या है? प्रीशियस है, बहुत ही कीमती है। या डायमंड इज वेरी प्रीशियस, इस तरीके से लिख देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी क्या है? गुण है। इस तरीके से इसके आगे हम नहीं लगाए, ऑनेस्टी है, गोल्ड है, सिल्वर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। आयरन लिख सकते हैं, ये सब क्या है? आपका मटेरियल नाउन्स है।
तो इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किए हैं। जबकि इस एक्सेप्शन क्या हो जाएगा आपका, अगर जैसे यहाँ ऑफ आ गया और हम क्या कर रहे हैं, दी गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक कर दे रहे हैं कि किसका गोल्ड बहुत ही प्रीसियस है, अमेरिका का। किसका है, अमेरिका का। स्पेसिफिक कर दिए, फिक्स कर दिए कि जो अमेरिका का सोना है वो बहुत क्या है, महंगा है। इस तरह दी काइंडनेस ऑफ हिज मदर, उसकी माता का, फिक्स है कि उसकी माता का जो काइंडनेस है, दयालुता है, वो बहुत ही अच्छा है। जब इसे फिक्स कर देंगे तो उसके साथ हम द लगाएंगे। ये एक्सेप्शन हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम देख लिए। अब हम मटेरियल नाउन था तो उसमें आप ये ट्रिक कर सकते हैं कि अगर उसके साथ आप आए तो हम उसके साथ द लगाएंगे, अगर आप नहीं रहेगा तो द नहीं लगाएंगे। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी था, हॉनेस्टी के साथ ऑफ नहीं है तो हम द का यूज नहीं करेंगे। यही है, गोल्ड ऑफ लिख दिया तो इसके साथ हम द का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल क्या है, द। डिफिनिट आर्टिकल द, जब कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हो, थिंग हो, या स्पेसिफिक कोई चीज हो या व्यक्ति हो, स्पेसिफिक थिंग या पर्सन हो, या का दे मेंशन्ड ऑलरेडी, कोई ऑलरेडी मेंशन्ड हो कोई चीज, रिस्पेक्टेबल कोई पर्सन हो या चीज हो, स्पेसिफिक थिंग्स हो, पर्सन हो, या ऑलरेडी मेंशन्ड हो, या कोई फेमस चीज हो, फेमस थिंग हो, कोई फेमस व्यक्ति हो, जैसे गांधी जी फेमस हो गए, उसी तरह से ताजमहल फेमस है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। इस तरीके से जो भी चीज़ आए, या कोई फेमस बुक हो गया, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इस तरीके से कुछ भी आए तो इसके साथ हम द का यूज करेंगे। जैसे कि इजी फॉर हो गया आपका दी रामायण, दी रामायण या रामायणा भी आता है, दी महाभारता, दी गांधी जी, दी गांधी जी या बापू, ऐसे आता है। स्पेसिफिक थिंग हो गए, पर्सन हो गए, मेंशन, इस तरीके से हम लगाएंगे। दी गंगा हो गया, ये सब क्या है, स्पेसिफिक है, नदी है, गंगा हो गया, दी गांधी जी हो गया, दी रामायणा हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसको हम सही करना हो तो कैसे करेंगे, पीछे जो हम पढ़े हैं उसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि ऐसे लिखें, ही इज दी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ लिखते हैं, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ माई क्लास। और जैसे कि हमारे क्लास में, किसी की क्लास में जैसे पढ़ रहे हो, कोई खूब बहुत ही बड़ा लड़का हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अगर हम अमिताभ बच्चन की तुलना ही की तुलना अमिताभ बच्चन से कर दे तो क्या हो जाएगा, हम पता है कि जो प्रॉपर नाउन है उसकी तुलना जब हम कॉमन नाउन की तरह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके आगे द लगाएंगे। तो ऐसे द है, अगर यहाँ से हटा दिया जाए, मैं हटा दे रही हूँ, इसे आपको बताना है।
ऐसे लिख दिया, ही इज अमिताभ बच्चन ऑफ माई क्लास, वो मेरे क्लास का क्या है, अमिताभ बच्चन है। अब अमिताभ बच्चन की तुलना ही से की गई, अब यहाँ मैंने द नहीं लिखा है, तो इस तरीके से कॉमन एरर में दे सकता है। तो हमको क्या लगाना है, हमें पता होगा, माइंड में रखना होगा कि जब प्रॉपर नाउन की तुलना कॉमन नाउन की तरह कॉमन नाउन से होने लगे तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं या आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, द, क्या लिखेंगे, द, तब जाके सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वैसे ही लिख दिया जाए, गोल्ड ऑफ, स्पेस रहे, ऐसे लिख दिया जाए, गोल्ड ऑफ द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का गोल्ड है इज लो क्वालिटी, किस क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है। ऐसे अगर लिखा जाए तो हमें पता है कि गोल्ड ऑफ अफ्रीका कह रहा है, क्या कह रहा है, गोल्ड ऑफ अफ्रीका, स्पेसिफिक कर दिया, किसका, अफ्रीका का जो गोल्ड है इज लो क्वालिटी, किस क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है। इसलिए अब ये सही है कि गलत, तो हमको पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है और स्पेसिफिक कर दिया है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, द लगा के सही करेंगे। तो इस तरीके से कॉमन एरर में पूछ सकता है क्वेश्चन, इन अ फ्यू फ्रेजेज एन इज यूज, कुछ ऐसे भी फ्रेज हैं जिसके साथ ए और एन का यूज दिया रहता है, उसे हम हटाते नहीं हैं। तो इसे हमें याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे इन अ फिक्स, कोई सेंटेंस लिख के देगा, उसी में इसका यूज कर देगा और पूछ देगा कि बताइए क्या गलत है, क्या ए का प्रयोग हुआ है, सही है गलत है, ऐसे करके दे देगा। इन अ हरी, इन अ नटसेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, एट स्टोन थ्रो, अ शॉर्ट व्हाइल एगो, एट अ लॉस, टेक अ लाइकिंग, अ पीटी, टेल अ लाई। इनके साथ हमेशा आर्टिकल लगा रहेगा। कुछ ऐसे फ्रेज रहेंगे जिसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं रहता है, नहीं करना रहता है, उसको भी हमें देखना है। अब कुछ ऐसे फेमस किताबें हैं, मंथ के आगे हमको द लगाना है, सब्जेक्ट के आगे द लगाना है, कुछ लैंग्वेज होते हैं उनके साथ द लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इसको याद करें। मिल्स है उसके साथ हमें द लगाना है। जैसे कि अगर द रिच लिख दिया जाए, द रिच लिखा जाए तो रिच मीन्स होता है इस दुनिया के जितने सारे अमीर लोग हैं सब लोग आ जाएंगे और इसे पुअर मानेंगे, तो इसके साथ पुअर वर्ब का यूज किया जाएगा। उसी तरीके से द पुअर लिख दिया जाए, पुअर मीन्स होता है गरीब, सारे गरीबों को इंडिकेट करेगा, तो इसे हम प्लूरल मानेंगे, इसके साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। द रिच लिखा मतलब सारे अमीर इसमें आ जाएंगे, द पुअर लिखा सारे गरीब आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे फ्रेज देख लिए जिसके साथ ए का यूज हुआ है, इसे हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके साथ ए का यूज हुआ है। कुछ ऐसे फ्रेज है जिनके साथ ए का यूज नहीं रहता है और वही क्या करेगा कि उसमें ए लगा के क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें ए हटा के पूछ सकता है। जैसे कि इसमें है यूज तो इसमें हटा देगा और पूछेगा कि क्या सही है गलत है, हमको करना पड़ेगा। जिसमें यूज नहीं है, अभी नीचे हम कुछ फ्रेज लिखवाएंगे, वो कल की क्लास में लिखवाएंगे, तो उसमें ए का यूज नहीं है, ना ए का है ना एन का है, तो क्वेश्चन में उसको उसके साथ एन लगा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हम अपना जो काम कर रहे हैं करते रहें, आप भी करते रहिए। धीरे धीरे एक ना एक दिन हम तो अपने मंजिल तक पहुंचेंगे ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।